Hello everyone, welcome back to Class 6 Science, Chapter 3, Fiber to Fabric, Volume 2. In this volume we will learn about the how we obtain fabric from fiber. There are different stages which we use to obtain fabric from fiber. So let's start from fiber to fabric. The first one, ginning. Ginning is the process of separating cotton fibers from their seeds. ginning एक प्रोसेस होती है जिसमें कॉटन के फाइबर्स को उनके सीड से अलग किया जाता है. इट वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड्स यूजिंग स्टील कॉम्स. ट्रेडिशनल तौर पे ये स्टील के कॉम्ब को यूज़ करते हुए हाथ से निकाले जाते थे. बट दिस डेज अ मशीन कॉल्ड रोलर गाइन इज़ यूज फॉर गाइनिंग. बट आजकल के दिनों में एक मशीन होती है, रोलर गाइन उसको बोलते हैं, उसे यूज़ करते हैं गाइनिंग के लिए, यानी कि कॉटन के सीड्स से कॉटन फाइबर को निकालने के लिए. सेकेंड प्रोसेस, स्पिनिंग. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फाइबर इनटू यार्न. ये स्पिनिंग एक प्रोसेस होता है, इसमें अब हम फाइबर को यार्न यानी कि धागे, थ्रेड के रूप में बनाते हैं. स्पिनिंग ड्रॉज आउट शॉर्ट फाइबर्स फ्रॉम द कॉटन वूल एंड ट्विस्टेड देम टुगेदर इनटू अ लॉन्ग कंटिन्यूअस थ्रेड कॉल्ड यार्न. स्पिनिंग में क्या होता है कि ये जो कॉटन या वूल के छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, इन छोटे फाइबर्स को आपस में ट्विस्ट करके, घुमा के, मुड़ा के एक लंबा और कॉन्टिन्यूस लंबा थ्रेड बनाते हैं बिना ब्रेक के, और इसी थ्रेड को, इसी धागे को यार्न कहते हैं. हैंड स्पिंडल और तकली. हैंड स्पिंडल, इसको हिंदी में तकली बोलते हैं, एंड चरखा आर टू हैंड ऑपरेटेड डिवाइसेस यूज फॉर स्पिनिंग. ये जो हैंड स्पिंडल या तकली होती है और उसके अलावा चरखा होता है, जो हमारे नेशन के जो फादर थे, कौन, महात्मा गांधी, वो चरखा चलाते थे. ये दो हाथ से ऑपरेट होने वाले, चलाने वाले ऐसे डिवाइस होते हैं जो कि स्पिनिंग में यूज़ किए जाते हैं. इन रूरल एरियाज पीपल स्टिल यूज़ चरखा फॉर मेकिंग थ्रेड और यार्न फ्रॉम कॉटन. रूरल एरिया में, ग्रामीण एरिया में, गाँव वाली जगह पे आज भी लोग चरखा यूज़ करते हैं और कॉटन से थ्रेड या यार्न का फॉर्मेशन करते हैं. स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज़ डन ऑन स्पिनिंग मशीन. धागे से लंबे या बोल सकते हो आप लार्ज स्केल, बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्पिनिंग मशीन जो होती हैं उससे ये यार्न बनाए जाते हैं. ओके, लेट्स सी एक्टिविटी 1. टू मेक यार्न फ्रॉम कॉटन. आपको कॉटन से यार्न यानी थ्रेड बनाने हैं. थिंग्स नीडेड. आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है? दैट इज़ कॉटन. मेथड. अब क्या प्रोसेस है, तरीका. होल्ड सम कॉटन इन वन हैंड. कुछ कॉटन आपको एक हाथ में लेना है. पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड द फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड. अब दूसरे हाथ में आपको थोड़ा कॉटन दबाते हुए, अंगूठे और फोर फिंगर यानी फर्स्ट उंगली से दबाते हुए आपको पकड़ना है. नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन वाइल कॉन्टिन्यूअस ट्विस्टिंग. अब धीरे धीरे आपको उस कॉटन को खींचते हुए घुमाना है, ट्विस्ट करना है, घुमाना है, एज यू आर शोइंग इट इन दिस डायग्राम. मेकिंग यार्न फॉर फाइबर. ओके, नाउ ऑब्जर्वेशन. आप क्या देखोगे? द फाइबर्स फ्रॉम कॉटन आर ड्रॉन एंड एट द सेम टाइम ट्विस्टेड टू फॉर्म कॉटन यार्न. ये कॉटन से जो फाइबर्स होते हैं वो ट्विस्ट करके, घुमा के थ्रेड बनाए जाते हैं. एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड स्पिनिंग. ये प्रोसेस स्पिनिंग कहलाते हैं. स्पिनिंग इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर. ये जो फाइबर होते हैं इनके स्ट्रेंथ यानी कि इनका जो पावर होता है, इनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं स्पिनिंग. ओके, we do this regularly to prepare wick for the earthen lamp from cotton.
हम कॉटन से जो अर्थन लैंप होते हैं, यानी कि जो दिया होता है, दिवाली पे दिया जलाते हैं, तो उसमें जो विक होती है, जिसको कि हम बोलते हैं कॉटन की विक बनाते हैं, जो जलती है, बत्ती जिसको बोलते हैं, वो इसी कॉटन को यूज़ करके बनाया जाता है। डू यू नो? महात्मा गांधी, द फादर ऑफ आवर नेशन, पॉपुलराइज्ड द यूज़ ऑफ चरखा। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने चरखा का यूज़ जो किया था, उसको बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर किया था, फेमस किया था। ही वॉर ओनली खादी क्लॉथ्स विवन फ्रॉम द yarn दैट ही हिमसेल्फ स्पुन ऑन अ चरखा। वो खुद से बुनाई करके, चरखा पे जो होता था, चरखे पे बुनाई करके जो यार्न यानी कि धागे बनते थे, उसी से बने हुए खादी के कपड़े वो पहनते थे। ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस मूवमेंट ही encouraged the people to wear khadi cloths made of homespun yarn and boycotted the imported cloths made in the textile mills of Britain. स्वतंत्रता के समय उन्होंने लोगों को बहुत ही एनकरेज किया था खादी क्लॉथ्स पहनने के लिए। घर पे बने हुए जो खादी यार्न होते थे, उनसे बने खादी क्लॉथ्स को पहनने के लिए उन्होंने लोगों को एनकरेज किया था। और ब्रिटेन के बने हुए कपड़ों के मिल के जो भी इम्पोर्टेड कपड़े थे, उन सबको उन्होंने बोला था कि रोक लगाने के लिए। To popularize the use of khadi, the Government of India constituted Khadi and the Village Industry Commission in 1956. खादी जो है वो उस समय उसको पॉपुलर करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन का फॉर्मेशन किया था 1956 में। Now the third process, weaving. It is the process to convert yarn into cloth. ये वेविंग वो प्रोसेस होते। फर्स्ट आपने देखा, फर्स्ट क्या था? गाइनिंग। गाइनिंग में हम लोगों ने ऑब्टेन किया सीड्स से फाइबर। सेकंड प्रोसेस स्पिनिंग। अब हमने क्या किया? फाइबर चेंज इनटू यार्न। फाइबर को हमने कन्वर्ट किया कॉन्टिन्यूस लॉन्ग थ्रेड में, धागे में। नाउ वेविंग, थर्ड प्रोसेस वेविंग। इन दिस प्रोसेस वी विल कन्वर्ट यार्न इनटू क्लॉथ। अब हम लोग इस यार्न को, थ्रेड को कपड़े में बदलेंगे। The process of arranging two sets of yarn together to make a fabric with the help of handloom or power loom is called weaving. वो प्रोसेस जब हम दो थ्रेड को एक साथ अरेंज करते हैं ये हैंडलूम या पावर लूम में, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? वेविंग कहलाती है, जहाँ पे बुनाई होती है। वेवर्स वेविंग ऑन अ स्मॉल स्केल यूज हैंडलूम्स। जो बुनाई करने वाले होते हैं वो हैंडलूम में बहुत ही छोटे स्केल पे, थोड़े थोड़े अमाउंट में ये वेविंग करते हैं। ऑन अ लार्ज स्केल कॉटन फैब्रिक्स आर मेड बाय द बिग मशीन दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर हमें ये कॉटन के फैब्रिक्स बनाते होते हैं, तब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में बड़े मशीन्स जो होते हैं, वहाँ पे वो मशीन्स इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, उनके थ्रू ये बनाए जाते हैं। दीज मशीन्स आर कॉल्ड पावर लूम्स। और ये मशीन क्या कहलाते हैं? पावर लूम्स। जो मशीन हैंड से चलते हैं वो हैंडलूम, और जो इलेक्ट्रिसिटी यानी पावर से चलते हैं वो क्या कहलाते हैं? पावर लूम्स। ऐसी जगह पे पावर लूम्स यूज होते हैं। ओके, नाउ टू अंडरस्टैंड वेविंग लेट्स डू फॉलोइंग एक्टिविटी। अब किस तरीके से ये वेविंग होती है, इसको समझने के लिए, देखने के लिए हम एक्टिविटी यूज़ करेंगे। एक्टिविटी 2, टू मेक द वेविंग पैटर्न फ्रॉम पेपर। अब हम पेपर से वेविंग पैटर्न को बनाएंगे। थिंग्स नीडेड, व्हाट डू यू नीड फॉर दिस एक्टिविटी। आपको इस एक्टिविटी के लिए क्या ज़रूरत होगी? 3 शीट्स ऑफ स्टिफ पेपर ऑफ द डिफरेंट कलर्स, अ स्केल एंड अ पेयर ऑफ सीजर। आपको 3 डिफरेंट कलर के पेपर की ज़रूरत है, स्केल एंड सीजर यानी कि कैंची। मेथड, तरीका। व्हाट्स द मेथड? कट स्क्वायर पीस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच पेपर। हर पेपर से आपने 3 कलर के पेपर लिए हैं, उन 3 पेपर में से आपको 30 सेंटीमीटर स्क्वायर के कटिंग करनी है। टेक 1 स्क्वायर एंड फोल्ड इट इनटू हाफ।
उनमें से एक स्क्वायर लेना है और उसको हाफ फोल्ड कर देना है, मोड़ देना है। ड्रॉ अ लाइट पेंसिल लाइन अक्रॉस द एंड ऑपोजिट टू द फोल्ड अबाउट 1 इंच फ्रॉम द एज। अब आपने जहाँ पे मोड़ा है उसके जस्ट ऑपोजिट में उल्टे साइड में पेंसिल से 1 इंच की उसमें निशान बना दीजिए किनारे पर। एज मीन्स किनारा। मेक अ सीरीज of cuts 1 inch apart from the folded edge to this line। अब आपको क्या करना है, आपने जहाँ पे लाइनिंग की है वहाँ पे आपको थोड़ा कट कर देना है। कट द strips of paper 1 inch apart from the other colored square paper। अब आपको दूसरे स्क्वायर पेपर पे जो कलर्ड पेपर है फिर उसमें भी इसी तरह से कट बनानी है। टेक अ स्ट्रिप एंड वेव इट अल्टरनेटली ओवर एंड अंडर द स्ट्रिप इन द फर्स्ट शीट। अब आपको क्या करना है, इस शीट को लेके फर्स्ट शीट के ऊपर में लगाना है। Wave the remaining strip one by one to the cuts in the sheet of paper। अब आपने हर पेपर में जो कट किया है उस कट में एक एक पेपर करके 1 by 1 आपको इसमें अटैच करते जाना है। एंड वी ऑब्टेन दिस पैटर्न आफ्टर वेविंग ऑल द स्ट्रिप। और हमने सारा एक साथ जब अटैच कर दिया तो हमें आपके डायग्राम में देखिए किस तरीके से ये पैटर्न आपको ऑब्टेन होगा। ओके, सो ट्राई इट एट योर होम। In the same way, 2 sheets of yarn are woven to make a fabric। ठीक इसी तरीके से जो थ्रेड होते हैं उनके 2 सेट आपस में बुनाई करके फैब्रिक बनाई जाती है। द yarn आर मच थिनर देन द पेपर स्ट्रिप्स। ये जो पेपर स्ट्रिप आपने यहाँ पे यूज़ किया है इसके कंपैरिजन में जो यार्न थ्रेड होते हैं वो बहुत ज़्यादा पतले होते हैं। नाउ निटिंग। You must have seen a lady knitting a sweater or muffler with the help of 2 knitting needles। आपने अपने घरों में या घर के आसपास देखा होगा कि बहुत सी ऐसी लेडी होती हैं जो निटिंग निडल्स यानी कि बुनाई करने वाले निडल्स होते हैं उनसे मफलर या स्वेटर की वो बुनाई कर रही हैं। ओके, इन निटिंग अ सिंगल yarn इज यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। निटिंग यानी कि बुनाई में क्या होता है, एक सिंगल yarn को यूज़ करके एक फैब्रिक बनाया जाता है। निटिंग कैन बी डन बाय हैंड्स यूजिंग निटिंग नीडल्स। निटिंग जो होती है बुनाई, वो बुनाई करने वाले नीडल को यूज़ करके भी किया जा सकता है। ठीक है, बट नाउ डेज मोस्ट ऑफ द निटिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ मशीन। लेकिन आजकल लार्ज स्केल पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में निटिंग करने के लिए मशीन का यूज़ किया जा रहा है। एक्टिविटी 3, टू ऑब्टेन फाइबर्स फ्रॉम अ फैब्रिक। अब हमें फैब्रिक से फाइबर कैसे ऑब्टेन करना है, यानी कि एक कपड़े से फिर से फाइबर बनाना है तो कैसे बनाएंगे आप। थिंग्स नीडेड, आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। कॉटन फैब्रिक, कॉटन का क्लॉथ कपड़ा। अ मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास मीन्स जिसमें कि ऐसे ग्लास जो कि आपको चीज़ों को बड़ा करके दिखाया जाता है, जैसा कि आपने CID में देखा है उस वो लेंस होता है छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। ओके, मेथड। फर्स्ट पॉइंट, टेक अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, लुक एट इट। आप कॉटन का एक फैब्रिक यानी क्लॉथ लीजिए और उसको देखिए। नेक्स्ट पॉइंट, नाउ विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास ऑब्जर्व दिस पीस। अब आप मैग्नीफाइंग ग्लास यानी कि वो लेंस लीजिए और उससे इस पीस को, कपड़े के पीस को देखिए। नेक्स्ट पॉइंट, नाउ फाइंड अ लूज थ्रेड और yarn एट वन एंड ऑफ द एज एंड पुल इट आउट। अब जब आपने इस पीस को कटिंग की, क्लॉथ को कटिंग की है तो आपको किसी भी एज यानी कि किनारे पे एक थ्रेड निकलेगा, दिखाई देगा। अब आप उस थ्रेड को बाहर निकालिए। इफ़ नो लूज yarns आर विजिबल जेंटली पुल आउट अ yarn विद अ पिन और अ निडल। अगर आपको कोई भी धागा उसमें से निकला हुआ नहीं दिखाई देता है तो एक पिन को यूज़ करके बहुत ही आराम से धीरे से उसमें से एक धागा निकालिए। प्लेस द पीस ऑफ yarn ऑन द टेबल नाउ। अब
उस धागे को टेबल पर आप रखिए। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विद योर थंब। अब जैसा कि आपके डायग्राम में दिखाए हुए हैं, उस थ्रेड के एक साइड से आप क्या कीजिए, उसको अपने थंब से दबाइए। स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलोंग इट्स लेंथ विद योर नेल्स। अब दूसरे साइड के धागे को, एक साइड को आपने क्या किया, आपके थंब से दबा लिया, और दूसरे साइड के थ्रेड को आपको क्या करना है, नेल्स से थोड़ा स्क्रैच करना है, जैसा कि डायग्राम में शो कर रहे हैं ना। ऑब्जर्वेशन, आपने क्या देखा, द कॉटन क्लॉथ्स लुक लाइक अ कॉन्टिन्यूस पीस। कॉटन क्लॉथ्स जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूस पीस एक दिखाई देते हैं। सेकंड पॉइंट, व्हेन यू ऑब्जर्व विद द मैग्नीफाइंग ग्लास यू फाइंड दैट इट इज़ नॉट अ कॉन्टिन्यूस पीस। लेकिन जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं तो आपको लगता है कि सिर्फ ये कपड़े का एक टुकड़ा नहीं है, उसमें क्या है, उसमें और कुछ भी दिखेगा। थर्ड पॉइंट, यू ऑब्जर्व दैट द यार्न स्प्लिट्स अप इनटू थिन स्ट्रैंड। आपको दिखाई देगा कि उसमें छोटे छोटे जो यार्न यानी धागे हैं वो अलग अलग दिखाई देते हैं। एंड दीज थिन strands of threads are called fibers। और यही जो छोटे छोटे थ्रेड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, फाइबर्स कहलाते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ a number of threads interwoven with each other। ये क्या होते हैं, बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं जो आपस में बुनाई करके बनाए जाते हैं। कंक्लूजन क्या निकलता है, यानी कि रिजल्ट, कॉटन प्लांट्स से गाइनिंग की जाती है, गाइनिंग करके कॉटन फाइबर मिलता है। कॉटन फाइबर को अब हमने स्पिनिंग करके कॉटन यार्न बनाई गया। कॉटन यार्न को हमने वेविंग किया तो कॉटन फैब्रिक। ये रिवर्स भी हो सकता है, यानी कि आप कॉटन फैब्रिक को कॉटन यार्न में चेंज कर सकते हो, कॉटन यार्न को कॉटन फाइबर में, और कॉटन फाइबर को लेकिन प्लांट में नहीं चेंज किया सकता है। ओके, नाउ वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वॉल्यूम 2 द एंड। थैंक यू।